हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ से शुरुआत करेंगे। टूथ के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि जो हमारा एक टूथ है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, किन किन चीज़ों से वो बना हुआ है। ठीक है, हमें पता है टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स, ईच टूथ हैज़ द फ्लोइंग पार्ट। हमें सभी को पता है कि जो हमारे टीथ है, हमारे जो दांत है, वो किस में फिक्स होते हैं, किस से जकड़े हुए होते हैं, गम से, मसूड़ों से जकड़े हुए होते हैं। मतलब हमारे दांत है वो मसूड़ों के अंदर फिक्स होते हैं, हमें सभी को पता है। अब टीथ के कौन कौन से पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा रूट। रूट में देखें, द पार्ट ऑफ ए टूथ एम्बेडेड इनटू द जा। हमारे जो टीथ है, हमारा जो टूथ है उसका वो पार्ट जो जबड़े के जो हमारे जबड़ा है उसके अंदर होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट, रूट कौन सा होगा, मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ। अब हमारा जबड़े के अंदर कौन सा पार्ट है, ये नीचे वाला, ये पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट जिसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बनाया है, ये हमारा क्या है, रूट है। ठीक है, जो कि हमारे, हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे मसूड़ों के अंदर हो, दांत का वो पार्ट जो हमारे मसूड़ों के अंदर हो वो होता है रूट, मतलब जड़। ठीक है, दांत की जड़। उसके बाद क्राउन की बात करें, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम। हमारे दांत का वो भाग जो हमें दिखाई देता है वो है हमारा क्राउन। अब दिखाई कौन सा पार्ट देगा, ये पार्ट हमें दिखाई देगा दांत का। ठीक है, ऊपर वाला वाइट पार्ट, ये हमारा क्या होगा, क्राउन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। अब दो पार्ट थे हमारे, एक तो था क्राउन, क्राउन हमारा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और रूट हमारा नीचे वाला पार्ट हो गया। अब क्राउन और जो रूट है उसका बीच वाला जो पार्ट है, उसके बीच का जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया नेक। मतलब इसकी क्या हो गई, गर्दन, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेक है। ठीक है, तीन पार्ट हो गए दांत के। ऊपर वाला क्राउन, ये जो वाला पार्ट था हमारा क्राउन था, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या है, नेक है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया, रूट हो गया। उसके बाद देखिए, द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ। अब ये तो हमने जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से दांत के पार्ट बताए थे। अब हमारा जो दांत है वो अंदर से कैसे बना हुआ है, ठीक है, या जो इंटरनली है वो कैसे मेड अप है, कैसे बना हुआ है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा इनेमल। इनेमल क्या है वो देखें, इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ ए टूथ एंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। देखें, जो हमारा दांत है, जो हमारा टूथ है, उसका जो वाइट वाला जो पार्ट होता है ना, ऊपर वाला जो वाइट पार्ट है, जो वाइट कलर का हमें दिखता है, वो हमारा है इनेमल। ठीक है, वाइट पार्ट दांत का वो इनेमल है, समझ गए। और जो हमारा ये जो वाइट वाला जो पार्ट है ना दांत का, ऊपर वाला जो वाइट पार्ट है दांत का, ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, तो आप बोलोगे इनेमल। ठीक है, इट इज़ डिपॉजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। इनेमल कंटेन कैल्शियम साल्ट। ये हमारा जो क्राउन वाला जो पार्ट है उसके बाहर है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसके बाहर है, वो हमें मिलेगा। ठीक है, वाइट कलर का होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और बना हुआ किससे होगा, इनेमल कंटेन कैल्शियम साल्ट, और ये कैल्शियम के जो साल्ट्स होते हैं उससे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेंटाइन। डेंटाइन क्या है, डेंटाइन इज़ लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड। ये डेंटाइन है हमारा, ये वाला जो मैं अब जिसके ऊपर ग्रीन कलर है, ये वाला पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट हमारा डेंटाइन है। ये बोन स्ट्रक्चर की तरह है और हार्ड पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, इनसाइड द डेंटाइन देयर इज ए सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व्स। अब ये तो हमारा था पल्प, ठीक है, जो ग्रीन वाला जो सॉरी डेंटाइन था, ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट था डेंटाइन। अब इसके नीचे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ब्लड वेसल दिख रही होंगी, ये वाला पार्ट अब मैं जिसको कलर करने जा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है हमारा,
पल्प कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ब्लड वेसल मिलेगी और जो हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, वो मिलेगी। उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखें केयर ऑफ टीथ और ओरल हाइजीन, हम हमारी दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं या हमारे मुंह है उसको साफ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखें हेल्दी टीथ आर वाइट एंड हेल्दी गम्स आर पिंक। अगर बात करें जो हमारी हेल्दी टीथ है, हमारे जो दांत होते हैं अगर वो हेल्दी हैं तो वाइट मिलेंगे। अगर हमारे मसूड़ों की बात करें, हम गम्स की बात करें, तो वो हेल्दी है। कैसे पता चलेगा, अगर उनका जो कलर है वो पिंक है तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो मसूड़े हैं वो है, जो गम्स है वो क्या है, हेल्दी है, ठीक है। दांत हमारे हेल्दी हैं, कैसे पता चलेगा, बिल्कुल वाइट कलर अगर हमारे दांतों का है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी दांत क्या है, हेल्दी है। इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन टीथ बिकम येलोइश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड प्लेक। अगर हम हमारे दांतों का अच्छे तरीके से देखभाल है वो नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे दांत है वो पीले होने शुरू हो जाएंगे। हम सभी को पता है वो पीले क्यों होंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक फिल्म है, चिपचिपी फिल्म है, वो बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक लेयर है चिपचिपी, वो दांतों के ऊपर बननी शुरू हो जाएगी। अब वो लेयर है वो किससे बनी हुई है, फूड पार्टिकल से, जो हम खाते हैं, जो हमारी लार है, ठीक है, सलाइवा लार, उससे, और जो बैक्टीरिया है उससे वो फिल्म बनी हुई होती है, ठीक है। अगर हम हमारे दांतों की प्रॉपर देखभाल नहीं करेंगे तो एक येलोइश लेयर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। उस येलोइश लेयर के अंदर क्या क्या होगा, फूड पार्टिकल्स होंगे, हमारी लार है जो स्लाइव है वो होगी, और बैक्टीरिया उसके अंदर आपको मिलेंगे। ये जो लेयर है, येलो लेयर है, इसको हमने बोल दिया प्लेक। द प्लेक एब्जॉर्ब सुगरी एंड स्टार्ची फूड पार्टिकल। अब ये जो प्लेक है ये क्या करेगी, ये जो हमारे सुगरी और जो ऐसे मटेरियल जिसके अंदर शुगर है और स्टार्च है, उन फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। प्लेक क्या करेगी, शुगर और जो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे फूड मटेरियल जिनके अंदर शुगर है और स्टार्च है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी प्लेक। द बैक्टीरिया इन द प्लेक कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। अब हमने देखा था कि प्लेक के अंदर क्या है, बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो शुगर और जो स्टार्च है, ठीक है, हमारी जो फूड है उसके अंदर शुगर और स्टार्च है, उसको क्या करेंगे, एसिड के अंदर ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देंगे। द एसिड सो फॉर्म डिजोल्व द टूथ इनेमल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ। अब ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड जो हमारा इनेमल था ना, हमने पढ़ा था सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वाइट जो सब्सटेंस है बाहर का दांतों का, वो इनेमल है। तो ये एसिड क्या करेगा, उसको इनेमल को ख़त्म करने का काम करेगा और हमारे दांतों के अंदर कैविटी है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैविटी बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखें आगे। अब देखें गम्स है, गम्स की बात कर लें। गम्स होल्ड द टीथ, हमें पता है कि जो हमारे मसूड़े हैं वो दांतों को जकड़ने का काम करते हैं। द बिल्डअप ऑफ ए प्लेक एट द प्लेस वेयर टीथ मीट द गम लीड्स टू लूजनिंग ऑफ टीथ। अगर ये प्लेक है, हमने प्लेक पढ़ा था, जो पीली लेयर है, ये प्लेक उस जगह जमनी शुरू हो जाए जहाँ पे दांत है वो मसूड़ों से मिलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो दांत है उनमें कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे दांत है वो गिरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, हमारे दांत है वो लूज होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये प्लेक ऐसी जगह पे बननी शुरू हो जाए जहाँ पे जो हमारे दांत है वो मसूड़ों से मिलते हैं तो हमारे दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। ये दांतों को धीरे धीरे क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कारणों की, ठीक है, हमारे दांत कैसे ख़राब होते हैं। अब हम देखें कि हमारे दांत हैं उनको हम बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो गिवन बिलो आर सम हेल्पफुल सजेशंस फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। पहला सजेशन क्या है, प्रॉपरली ब्रश योर टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। दोनों टाइम हमें प्रॉपर ब्रश करना है, ठीक है। वॉश योर माउथ थ्रोली विद वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। खाना खाने के बाद हमें अच्छे तरीके से हमारे मुंह को क्या करना है, पानी से साफ़ करना है, या जिसको हम देसी भाषा में कुरला करना बोलते हैं। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज रॉ वेजिटेबल लाइक कैरेट, रेडिश, कैबेज एंड फ्रेश फ्रूट, पार्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट। हमें जो सेल्फ क्लीनिंग फूड है, जो अपने आप साफ़ हो जाए, जैसे कि कच्ची सब्जियां हो गई हमारी, गाजर हो गई, मूली, या गोभी हो गई हमारी, पत्ता गोभी, ऐसी
सब्जियां या फ्रूट्स ज़्यादा खानी चाहिए। उसके बाद अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम, जो चिपचिपी चीज़ें होती है, ठीक है, ज़्यादा चिपचिपी चीज़ें जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, आइसक्रीम वगैरह, या जो स्टार्ची हमारी स्वीट्स हैं वो हमें कम खानी चाहिए या उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है टंग की, ठीक है। टीथ के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद टंग। टंग क्या है? टंग इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ईटिंग एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। टंग है हमारी मसल से बनी हुई है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मस्कुलर ऑर्गन बोल दिया। किससे बनी हुई है? मसल से बनी हुई है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या करती है? इम्पोर्टेंट फॉर ईटिंग, खाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे अलग फंक्शंस है वो करती है हमारी टंग। वो हम देखेंगे क्या क्या फंक्शन करती है। फर्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद सलाइवा। ये क्या करेगी? जो हमारा चबाया हुआ भोजन है, ठीक है, उसको हमारी जो लार है, जो सलाइवा है, उसके साथ मिक्स करने का काम करेगी, ठीक है। दूसरा, स्वेलोइंग द फूड, हमारा जो भोजन है उसको निगलने का काम करेगी, ठीक है, उसमें हेल्प करेगी, ठीक है। द टंग टेस्ट एज इट हैज़ सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड द टेस्ट बड। और ये जो फंक्शन है हमें सभी को पता है, टंग क्या करती है? हमारी जो जीभ है वो टेस्ट बताने का काम करती है, ठीक है। इसके ऊपर सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बड बोलते हैं। ये सेंस ऑर्गन्स हमें टेस्ट, कोई भी चीज़ हम खाएंगे तो उसका टेस्ट है, उसका टेस्ट बताने का हमें काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। दीज बर्ड्स डिस्टिंग्विश फॉर बेसिक टेस्ट। और ये जो बर्ड्स हैं, अलग अलग जगह आपको ये बर्ड्स मिलेंगी, ये क्या करेंगी? जो 4 अलग अलग टेस्ट है उसके बीच में अंतर आपको बताएगी। साल्टी, शोर, स्वीट एंड बिटर, कड़वा, मीठा, खट्टा और जो हम नमकीन बोलते हैं। ये जो 4 टेस्ट है वो जो बर्ड्स हैं इन टेस्ट को बताने का काम करेगी या इनमें अंतर आपको बताएगी। इन एडिशन इट हेल्प्स अस टू स्पीक। और हमें पता है हमारी जीभ है हमें बोलने में सहायता करती है, तो ये उसका फंक्शन है, हम सभी को पता है। उसके बाद देखें टंग के बाद स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। दीज आर 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स इन अवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर 3 पेयर है वो स्लेवरी ग्लैंड्स के होते हैं, ठीक है। ए वोटरी मटेरियल कॉल्ड सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स। और ये जो ग्रंथि है, स्लेवरी ग्रंथि है हमारी, ये क्या करेगी? ये वाटरी मटेरियल, जिसको मुंह का पानी हम बोलते हैं ना, मुंह में पानी आ गया, लार, उसको हम साइंस में बोलेंगे सलाइवा, ठीक है। लार को बोलते हैं सलाइवा। ये जो स्लेवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रेट करेंगी, सलाइवा छोड़ेंगी हमारे मुंह के अंदर, लार छोड़ेगी, कहने का मतलब लार ग्रंथि लार छोड़ने का काम करेगी। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेस्ट आयरन ऑफ फूड। और सलाइवा क्या करेगी? हमारा जो भोजन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेस, आल्सो कॉल्ड टेलिन। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेस, ये आपको ध्यान रखना है। अमाइलेस या टाइलिन एंजाइम इसको हम बोलते हैं। अमाइलेस एक्ट ऑन स्टार्च एंड चेंजेस इट इनटू शुगर। अमाइलेस क्या करेगा? अब ये एंजाइम हमने पढ़ा है ना अमाइलेस, इसका काम क्या है? अमाइलेस एक्ट ऑन स्टार्च एंड चेंजेस इनटू शुगर। ये अमाइलेस स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करेगा, इस शुगर को हम क्या बोलेंगे? माल्टोस, ठीक है। आगे बात समझ में। अमाइलेस का काम क्या है? स्टार्च को शुगर में बदलना। द शुगर इज स्वीट एंड सोल्यूबल इन वाटर। अब ये जो शुगर है वो मीठी है और वाटर के अंदर सोल्यूबल भी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको जो भी करवाया गया है वो याद करना है, ठीक है।